हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसे नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेबल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सकें। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल के ऊपर में आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी मिलेंगे। जैसा कि अगर आप ऑप्शन के अंदर में ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप किस तरह से ऑप्शन चेन को रीड करना चाहिए, कैसे मालूम पड़े कि किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है या सेलर एक्टिव है, या किस तरह से ऑप्शन के अंदर में प्रॉफिटेबल होना चाहिए, इन कुछ सब्जेक्ट के ऊपर में वीडियोस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे इंडिया वीक से। इंडिया वीक्स ने फिलहाल 43.46 के ऊपर में क्लोजिंग दी है। सो थोड़ा ऊपर नीचे तो होगा ही इस लेवल पे आने के बाद में, लेकिन जो अभी फिलहाल के टाइम पे गिरावट देखने को मिली है इतने दिन के अंदर में, ये पॉजिटिव है मार्केट के लिए। अब थोड़ा सा इंडिया वीक्स यहाँ से संभलना शुरू कर रहा है। कल का मूव देखना होगा कि ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ। अगर ऊपर की तरफ गया तो एज अ ऑप्शन बायर आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, बट एज अ ऑप्शन सेलर आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। साथ में अगर हम देखें निफ्टी 50 के अंदर में और बैंक निफ्टी में किस तरह काम हुआ है, तो निफ्टी 50 आज लगभग लगभग 5 पॉइंट्स की गिरावट के साथ में बंद हुआ है। सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट्स हम इसे बोल सकते हैं, सिर्फ 5 पॉइंट्स की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दिख रही है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे दिन भर का स्विंग कितना हुआ है, तो दिन भर का 160 पॉइंट का स्विंग दिख रहा है। ओपनिंग हुई थी 9390 और वहीं लगभग लगभग हमने हाई भी बनाया। लो बनाया 9230 का एंड क्लोजिंग आपके सामने है 9261 पे। क्लोजिंग कैसी मानी जानी चाहिए, इसे चार्ट पे देख के हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पॉइंट वाइज देखे तो पॉइंट वाइज कुछ खास दम नहीं, साइड वेज मूवमेंट ही समझ में आ रहा है। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो निफ्टी बैंक ने 158 पॉइंट डाउन मूवमेंट देखे क्लोजिंग दी है, which is around 20,522. Good, we saved 20,500 today. बट क्या हम 20,500 के नीचे गए थे? यस, हम 20,444 तक गए थे और वहां से रिकवर होकर हम यहाँ पे आए हुए हैं। हाई बनाया दिन भर में 21,122 का एंड ओपनिंग हुई थी 21,104 के आसपास में। तो स्विंग कितना हुआ दिन भर में? 678 पॉइंट का स्विंग देखने को मिल रहा है। एंड अगर मैं इसे पिछले कुछ दिनों से कंपेयर करूं तो जहां पे 1800 पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ करता था, 1700 पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ करता था, आज वहां पे लगभग लगभग क्लोज टू 700 पॉइंट्स का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और अगर निफ्टी की बात करूं जहां पे मैं 400 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल रहा था, वहां पे लगभग लगभग 160 पॉइंट्स का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये और भी कम होगा अगर ये 30 के आसपास में आ जाएगा तो फिलहाल जब ये हमें 400 1800 का मूवमेंट देखने को मिलता था तो उस टाइम पे ये 50 के आसपास में काम कर रहा था। तो वॉलेटिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है, पैनिक मार्केट के अंदर में धीरे धीरे कम हो रहा है, वो देखने को मिल रहा है। चलिए बात कर लेते हैं आज दिन भर का ट्रेड कैसा गया और आज क्या ट्रेड हमने लिया था, हमारे इंट्राडे पे मैंने क्या शेयर किया था। सो फ्रेंड्स, अगर बात करें आज इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में, तो आज जो मैंने ट्रेड लिया था वो था 23 अप्रैल का 20,700 पी। आज ये हमने बाय किया हुआ था मॉर्निंग के अंदर में। तो हमने इसे बाय कितने में किया था? हमने इसे लगभग लगभग 571 में इसे हमने बाय किया था और सेल किया है लगभग 612 पॉइंट्स के अंदर में। कितने पॉइंट्स का मूवमेंट यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है अगर इसे देखें हम, सो 30-40 लगभग लगभग 40 पॉइंट्स के आसपास का मूवमेंट देखने को मिला। एंड ये सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट का ट्रेड था, सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट का ट्रेड था। मैंने ये ट्रेड आज मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था। एट द सेम टाइम मैं व्यू ही शेयर किया था और व्यू जहां तक लग रहा था मार्केट साइडवेज से निगेटिव में ही काम करेगा। सो वी कैन सी मार्केट फिलहाल निगेटिव क्लोजिंग दी हुई है। साइडवेज क्यों बोला हुआ था? क्योंकि जिस हिसाब से ओपनिंग हुई थी हम वहां पे सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। सो चांसेस था कि मार्केट नीचे के मूव देगा। डेफिनेटली दिन भर लगभग लगभग 2 बजे तक, 2:30 बजे तक बहुत अच्छे से मैनेज किया गया इंडेक्स को। लेकिन उसके बाद में डेफिनेटली जो पोजीशन बनी हुई थी, या ऐसा बोले कि जो आर्टिफिशियल पोजीशन बनी हुई थी, उसे क्लोज करना ही था। बिकॉज ऑफ दैट मार्केट ने सडन मूव दिखाया और हम कहां तक गए? हम 20,444 तक भी गए वहां पे।
तो क्लोजिंग 667 पे हुई, बट मेरा टीएसएल हिट हुआ 612 पे, सो 40 पॉइंट्स यहाँ पे बुक हुआ। इसके अलावा मैंने कुछ कॉल साइड में भी कॉल्स लिए थे एंड उसके बाद में मैंने री एंट्री की थी 20,700 पी में, जहां पे भी मैंने प्रॉफिट बुक किया हुआ। तो फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम चैनल के ऊपर में मैं मेरा रोज का इंडेक्स के बारे में जो व्यू होता है वो व्यू को शेयर करता हूं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक के बारे में, जो स्टॉक्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर में डिस्कस किया हुआ था। और वो जो स्टॉक्स थे, लेट मी स्टार्ट विद दी सीएससी। तो हमने सीएससी के बारे में बात किया था और इसे क्लियरली हमने बोला था स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसे लिया जा सकता है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेना है तो टारगेट 678 और स्टॉप लॉस 570 का लगाना था। आज मार्केट जिस तरह से वोलाटाइल था, इसने भी जो कैंडल बनाया हुआ है, डोजी एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन लगभग लगभग आप बोल सकते हैं कि क्लोजिंग एंड ओपनिंग लगभग लगभग पास में हुई है। लेकिन जो लो बनाया हुआ है वो 670.25 का बनाया है। सो 25 बेसिस से आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बचा हुआ है। चांसेस अभी भी हैं कि ये आपको 678 तक के लेवल्स दे दे, अगर मार्केट इसी हिसाब से रिएक्ट किया, स्टेबल काम किया तो। नहीं तो 607 स्टॉप लॉस 570 का स्ट्रिक्ट होना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के अंदर में। ये लगभग आपको 8 से 10 दिन का ट्रेड की बात कर रहे हैं हम लोग। सेकेंड, हमने जो कॉल लिया था या जो मैंने वीडियो में शेयर किया हुआ था, मैंने शेयर किया था अबाउट अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में लास्ट डे ऊपर की तरफ से हमें गिरावट देखने को मिली थी, आज उसका उल्टा हुआ है और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया है। सो हमने जो बात किया था उसने बोला था एंट्री तभी लेंगे अगर 1360 के नीचे जाएगा मार्केट, तभी एंट्री हमें शॉर्ट साइड में लेनी है। मार्केट 160 के नीचे नहीं गया हुआ है, सो यहाँ पे किसी भी तरह का पोजीशन नहीं बनाया आज अपोलो हॉस्पिटल के अंदर में। थर्ड, आईसीआईसी बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। आईसीआईसी बैंक के अंदर में हमने जब डिस्कस किया था, लेट मी ओपन डेली चार्ट फर्स्ट, लेट मी ओपन डेली चार्ट। ओके, तो आईसीआईसी बैंक के अंदर में हमने जब डिस्कस किया था, बोला था कि इसके अंदर में दोनों तरह के ट्रेड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी 21,300 के आसपास जाता है तो आपको 400 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन डाउनफॉल होने के भी चांसेस है और आपको एंट्री लेनी है 369 में। सो 369 में अगर जिसने भी एंट्री ली होगी, टारगेट 357 का था, तो आईसीआईसी बैंक ने आज जो लो बनाया दैट इज 357 एग्जैक्टली। तो 375 का स्टॉप लॉस भी हमने रखा हुआ था। यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हुआ है, यहाँ पे टारगेट हमारा हिट होते हुए नजर आया हुआ है। सो डेफिनेटली आईसीआईसी बैंक के अंदर में हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। बात कर लेते हैं एमएनएम के बारे में। एमएनएम में जो हमने बात किया हुआ था, डिस्कशन किया था, उसके हिसाब से यहाँ पे 390 का टारगेट हमें एक बार देखने को मिल सकता है। इंटू 369 पे लेनी थी एंड स्टॉप लॉस 362 का लगाना था। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे आज के दिन में हमने 369 का लेवल दिखाया क्या? नहीं, आज भी हम 369 के लेवल पे नहीं पहुंचे और हमने जो हाई बनाया 367.45 का बनाया हुआ है। सो डेफिनेटली यहाँ पे भी नो ट्रेड हुआ, यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं बना। सो आज के दिन में अगर हम बात करें, आउट ऑफ 4 एक स्विंग ट्रेडिंग है तो उसे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। आउट ऑफ 3 हमारा एक कॉल के ऊपर में प्रॉफिट बुक हुआ है और 2 में कोई ट्रेड नहीं बना है। सो ओवरऑल हमने यहाँ से प्रॉफिट ही बुक किया हुआ है आज के दिन में। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में, यानी कल परसों नरसों 3-4 दिन में किस तरह से काम कर सकते हैं, या कल का एग्जैक्टली व्यू अगर हम लोग ले लें इसके ऊपर में। 15 मिनट का चार्ट ऐसे निफ्टी का देख के कुछ फायदा नहीं होना है, क्योंकि वहां पे लगभग लगभग सब स्ट्रेट लाइन ही दिखती हैं। लेकिन अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी, जैसा हम पहले से बात करते आए हुए हैं, निफ्टी एक जो आपका राइजिंग वेज है उसके अंदर में काम कर रहा है और स्टिल निफ्टी इज फॉलोइंग दैट राइजिंग वेज। अब आने वाले दिनों के अंदर में आपके लिए 9,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। फिलहाल अगर आप यहाँ पे भी देखें तो हमने डिस्कस किया हुआ था और हमारा लेवल जो था दैट लेवल वाज समवेयर क्लोज टू 9,400, कि यहाँ पे आपको आके एक बार रेजिस्टेंस फेस करना होगा। निफ्टी ने ओपनिंग उस लाइन के आसपास में ही दी एंड हम देख सकते हैं कि वहां से हमें गिरावट देखने को मिली हुई है। हायर हाई पैटर्न, हायर लो पैटर्न बनाया निफ्टी ने, रेड कैंडल है, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है और फॉलिंग जो राइजिंग वेज है उसके अंदर में हम काम कर रहे हैं। फिलहाल जिस रेजिस्टेंस के आसपास हम काम कर रहे हैं वो 9,291 है। सो आने वाले दिनों के अंदर में हमें रेजिस्टेंस कहाँ मिल सकता है? 9,291 पे हम काम कर रहे हैं। लेट्स चेक इट वंस अगेन। 9,291 के आसपास में 286 का जो लेवल है वहां पे हम काम कर रहे हैं। हमें 9262 के ऊपर में आसपास में हमने क्लोजिंग दी है। 9262 के आसपास में भी एक हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है। 9,130 पे हमारे लिए नीचे की तरफ सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, माफ करेगा। तो ये
9130 भी एक सपोर्ट का काम करेगा, 8902 भी एक सपोर्ट का काम करेगा और 8757 भी आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन ऊपर की तरफ जाते हुए फिलहाल के टाइम पे 9400 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, 9510 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड 9530 83 माफ करिएगा, ये तीनों स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम निफ्टी के अंदर में अभी भी करने वाले हैं। तो फिलहाल ये निफ्टी के बारे में व्यू हो गया। चार्ट के ऊपर में पोजीशंस कैसे बनानी चाहिए, आई थिंक कल के दिन में शायद से हम नीचे वाले लेवल तक आते हुए नजर आए। ये चांसेस बनते हैं कि कल के दिन में शायद 9150 के आसपास में हम काम करते हुए एक बार नजर आनी चाहिए हमें। बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन पे निफ्टी के हिसाब से काम कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन चेन के ऊपर में आज दिन भर के हिसाब से काम हुआ वो दिखेगा, प्लस जो एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में बात होने वाला है। क्लोजिंग हमने कहा दी है निफ्टी की, क्लोजिंग हमने दी है 9261। आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल के दिन में 75 से 100 पॉइंट का डाउनफॉल एक बार देखने को मिलना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। दिस जस्ट एन एक्सपेक्टेशन, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। Let's talk about 9300 because 9261 के आसपास हमने क्लोजिंग दी है। सो 9250 बेसिकली एट द मनी होगा, लेकिन राउंड फिगर लेंगे एट द मनी। सो 712 का ओपन इंटरेस्ट हमें कॉल साइड में दिख रहा है 9300 के ऊपर में, एंड 419 का दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट 9300 के ऊपर में पुट साइड में। एडिशन हुआ दोनों साइड में, यस दोनों साइड में एडिशन देखा गया, दोनों साइड में सेलिंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो आपको दोनों, अगर आप सेकंड एंड थर्ड दोनों क्वाड्रेंट देख रहे हैं, सो आपको दोनों जगह पे प्राइसेस गिरे हुए और ऑप्शन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट जो है बढ़े हुए नजर आएंगे। शॉर्ट बिल्डअप दोनों तरफ देखने हैं, यानी आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ सेलर ने दबा के पैसा कमाया हुआ है, प्रीमियम डिके हुआ है आज के दिन में। रेंज क्या हो सकती है, जो रेंज फिलहाल निकल के आ रही है हायर रेंज पे 13,63,000 का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि 9,000 पे नजर आ रहा है। उसके नीचे अगर हम देखें तो 9,200 पे भी ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट है 6,84,000 का। उस 9,000 के नीचे की हम बात नहीं कर रहे, फिलहाल 9,000 तक की हम बात कर रहे हैं। और ऊपर की तरफ देखें तो 9,500 के ऊपर में रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ऊपर जाते समय, एंड 9,400 भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। क्या ये दोनों लेवल्स हमें चार्ट के ऊपर नजर आ रहे हैं? यस, दोनों लेवल हमें चार्ट के ऊपर भी नजर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट लेवल्स है, 9400 एंड 500 इंपॉर्टेंट लेवल्स है। कोई भी पॉजिटिव न्यूज आने पे अगर ये टूटेगा तो आपको 100-200 पॉइंट मार्केट ऊपर जाते हुए, यानी 9500 के ऊपर गया तो 9700 तक एक बार मार्केट जाते हुए नजर आ सकता है। 9000 नाउ 9200 ये नीचे की तरफ आपको सपोर्ट का काम करेगा। दो आई एम एक्सपेक्टिंग 9150 टुमारो, हो सकता है, सॉरी माफ करिएगा, 9175 के आसपास का मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूं कल के दिन में। बट मुझे लग रहा है 9150 से लेके 9400 के बीच में मार्केट काम कर सकता है। एंड अगर मैं बड़े रेंज के बारे में बात करूं तो दैट विल बी बिटवीन 9000 टू 9500 टिल द टाइम ये दोनों नहीं टूटते हैं। अगर ये दोनों टूटते हैं तो आपको 100-200 पॉइंट के मूव आइदर साइड में देखने को मिल सकते हैं। ये हो गया निफ्टी के बारे में व्यू। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी नाउ। दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी भी आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो हायर हाई हायर लो बनाया हुआ है। बैंक निफ्टी ने पॉजिटिव साइन है, हायर लो हायर लाई हायर लो पॉजिटिव साइन है। बट ये जो कैंडल है ये कैंडल कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। दिस व्हाट आई कैन सी। जहां पे ओपनिंग हुई उससे थोड़ा सा पॉइंट ही आपने ऊपर गए, उसके बाद में वहां से सेल हुआ ऊपर की तरफ, आपको 21,007 के आसपास में रेजिस्टेंस देखने को मिला हुआ है। अगर हम एक बार इसका 15 मिनट का चार्ट देखें तो वहां पे बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी हमें कि कैसे रेजिस्टेंस ने आज के दिन में काम किया है। तो ये 15 मिनट का चार्ट देखिए आपके सामने है। ओपनिंग हमने हाई की, उसके बाद में 21,000 का ये जो लेवल देखने को मिला है, 21,007 का लेवल, इसने दो बार रेजिस्टेंस का काम किया है, दो बार रेजिस्टेंस का काम किया है। और वाई आई सोल्ड 21,000 सॉरी 20,700, वाई आई परचेस्ड इट बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली कि 21,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम दिखेगा, और मुझे पूरा विश्वास था कि मार्केट इसको तोड़ के ऊपर नहीं जाएगा। तो अभी हमने अच्छा रेजिस्टेंस का वहां से काम लिया हुआ है और आने वाले टाइम पे भी ये बढ़िया रेजिस्टेंस का काम करेगा 21,000 लेवल। अब नीचे की तरफ आते हुए हम इस लेवल तक आए तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये लेवल भी जो 20,300 की मैं बात कर रहा हूँ, ये लेवल एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। एट द सेम टाइम 20,400 भी अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। इन दोनों के बीच में नो ट्रेडिंग जोन होना चाहिए। जैसे ही इसके नीचे उतरेंगे हम नेक्स्ट लेवल के लिए 19,934 के लिए हम काम कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। व्यू क्या निकल के आता है? व्यू बेसिकली अगर देखें तो जैसा मैंने पहले बताया, हायर हाई हायर लो बनाया हुआ है। सो डेफिनेटली एक बार जस्ट लेट मी ओपन दिस।
तो जैसे मैं पहले बताया कि हायर हाई हायर लो का एक चार्ट बनाया हुआ है, सो डेफिनेटली एक बार मौका बनता है हायर हाई हायर लो पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग 1-2 दिन के लिए देखने को मिले, और जो ये कैंडल प्रीवियस कैंडल है 19,729 एटलीस्ट उसके आसपास में जाना तो चाहिए एक बार। दिस इज अबाउट दी निफ्टी बैंक ऑन चार्ट। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी बैंक ऑन ऑप्शन चेन। हम बात कर रहे हैं निफ्टी बैंक की। लेट मी ओपन निफ्टी बैंक। और अब निफ्टी बैंक अगर हम यहाँ देखें तो निफ्टी बैंक के अंदर में हमने क्लोजिंग दिया लगभग 20,522, सो 20,500 विल बी एट द मनी। ये एट द मनी पे 1,16,000 1,36,000 का पोजीशन नजर आ रहा है कॉल साइड में और पुट साइड में रिस्पेक्टिवली। दोनों के साइड में एडिशन भी देखने को मिल रहा है। एट साइड में पुट साइड में थोड़ा सा लॉन्ग बनते हुए दिख रहा है यहाँ पे मुझको। तो यहाँ पे थोड़ी बेरिश पोजीशन नजर आ रही है और यहाँ पे भी थोड़ी बेरिश पोजीशन नजर आ रही है। सो जिस हिसाब से आज काम हुआ है और मार्केट पिछले लास्ट 45 मिनट्स के अंदर में जिस हिसाब से रिएक्शन दिखाया है 45 मिनट्स 1 आवर के अंदर में, डेफिनेटली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज होने का चांसेस पूरा बनता था। अब जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है अगर नजदीक में देखो तो 3,60,000 19,000 पे और 20,000 पे 2,44,000। सो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी 500-600 पॉइंट्स का मूव एक दिन में आराम से इंट्राडे में दे सकता है। तो चांसेस बनते हैं कि एक बार आपको देखने को ये मूव मिले नीचे की तरफ, एक बार हम 20,000 की तरफ जाते हुए नजर आवे कल के दिन में, एक बार चांस बनता है। ऊपर की तरफ 22,000 पे राइटिंग हुई है, 3,29,520 की यहाँ पे हम देख सकते हैं राइटिंग देखने को, सॉरी ओपन इंटरेस्ट है, और 1,24,000 का यहाँ पे राइटिंग देखने को मिल रहा है। सो अगर आप सेलर हैं सो 22,500 आराम से सेल करके काम किया जा सकता है, दिस इज व्हाट आई फील। और अगर ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ हमें 17,000 के आसपास का सेल करना चाहिए। थोड़ा सा बेरिश लग रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेरिश लग रहा है ऑप्शन चेन के ऊपर में भी। सो ये बातें होगी ऑप्शन चेन के ऊपर में, बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में, चार्ट के अंदर में टेक्निकल एनालिसिस भी हमने कर लिया। लेट्स टॉक अबाउट फ्यू स्टॉक जो स्टॉक्स कल के दिन में थोड़ा ऊपर नीचे एक्शन दिखा सकते हैं। अगर स्टॉक के बारे में बात करें दोस्तों तो पहला मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि सीएससी जो है इसमें ऑलरेडी हमें ये हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करना है। 570 का टारगेट, 570 का स्टॉप लॉस लग के 678 का टारगेट के लिए हम काम कर सकते हैं इसके अंदर में। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट है आईसीआईसीआई बैंक के बारे में ही बात करूंगा क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ने जिस हिसाब से कैंडल बनाया है एंड जिस हिसाब से मैं बैंक निफ्टी को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नीचे की तरफ जाए, मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक आपको 344 के लेवल्स दिखाए एक बार 1-2 दिन के अंदर में। 344 के लेवल्स एक बार दिखाना चाहिए। हाँ, इसके लिए स्टॉप लॉस जो होगा, स्टॉप लॉस 380 के आसपास में होगा एंड एंट्री कब होगी इसके ऊपर में, एंट्री अगर होनी है तो एंट्री लगभग लगभग 357 के आसपास में होगी। 357 के नीचे टिकते ही हम इस टारगेट के लिए काम कर सकते हैं। सो 330 अगर हम देखें 380 की मैं बात कर रहा हूँ लगभग 23। सो अगर इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस स्टॉप लॉस क्योंकि उसके आसपास कोई लेवल मिल भी नहीं रहा है, if you are not comfortable with this stop loss definitely you can avoid this। फिलहाल के टाइम पे सिंस वोलेटिलिटी है तो मैं स्टॉप लॉस लगा के काम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोनों की तरफ के रेंज देखने को मिल जाते हैं। अपोलो हॉस्पिटल के अंदर में हमने हमने जो कॉल लिया हुआ था वो बेयर साइड में था, लेकिन आज जो कैंडल बनते हुए नजर आया है उस कैंडल की वजह से एक बार चांस बन रहा है कि आपको ये ऊपर के लेवल दिखाए। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला तो सो एंट्री कहाँ पे हो सकती है, उस चीज के लिए एंट्री 1472 पे हो सकती है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1447 एंड टारगेट हो सकता है उसके लिए 1518 का। लेकिन अगर अगर इसने नीचे की तरफ काम करना चालू किया तो बियर साइड में हम एक ये पुल बैक में देख सकते हैं, ये डाउनफॉल में देख सकते हैं। वहां पे एंट्री कब हो सकती है, 1422 के नीचे एंट्री होनी चाहिए। वहां पे स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, 1455 का स्टॉप लॉस और 53 का स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड तब हम टारगेट ले सकते हैं 1385 का। ये किया जा सकता है, यानी दोनों तरफ के ट्रेड्स बनते हुए अपोलो के अंदर में नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आया रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद नहीं आया रहेगा तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। एट द सेम टाइम अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बेनिफिट्स ये हैं कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली व्यूज मिलते हैं, लेबल्स मिलते हैं और हमारे इंट्राडे जो हम ट्रेड लेते हैं उसके पीछे लॉजिक वगैरह के बारे में भी हम यहाँ पे बात करते हैं। साथ में अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं कि अभी जो हमने इंट्राडे के ऊपर में मैंने मेरे पर्टिकुलर जो कॉल शेयर किए थे
उनकी वजह से अभी तक फिलहाल के टाइम पे राउंड फिगर 121 लाख 450 का 10 ट्रेड्स के अंदर में प्रॉफिट दिख रहा है। सो दिस इज अबाउट द ट्रेड्स जो मेरे ट्रेड्स हैं, एक आध ट्रेड्स में जो दिन में शेयर करता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। मैं किसी भी तरह से कॉल्स नहीं है, मेरे ट्रेड्स मैंने यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स सी कल आपका दिन बहुत अच्छा हो, कल के दिन में आप अच्छा प्रॉफिट कमाएं। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।